हम भी तो धर्मेंद्र होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। बॉलीवुड की दुनिया में कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो अपनी एक्टिंग से, अपनी कॉमेडी से और अपनी मासूमियत से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। लेकिन कई बार यही सितारे वक्त के साथ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। क्या मजनू, क्या रांझा, क्या फरहाद। आज हम बात करेंगे 90 के दशक के उस सुपरस्टार की जिसने नाच, गाना, कॉमेडी और ड्रामा हर एक जॉनर में अपनी छाप छोड़ी। तो फिर आ गया? अरे सेठ जी, आपके पास 500 रुपए का छुट्टा है क्या? 100 से 500 पे उतर आया? अब क्या बताऊं, पहले रिक्शा में आता था, आज टैक्सी में आया हूँ। आपकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। मगर तेरे को यहाँ बुलाया किसने? बताइए। अपने ही ससुराल में आने, समझ रहा हूँ, ससुराल में आने के लिए दामाद को पूछ के आना पड़ेगा क्या? बस थोड़ी सी तबियत मछली, आंख फड़की, छाती धड़की और घरवाला घरवाली से मिलने चला आया। कहाँ है मेरे घरवाले? एक समय था जब गोविंदा की फिल्में हिट की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब होते चले गए। चलिए जानते हैं गोविंदा की पूरी कहानी, सफलता की ऊंचाइयों से गिरावट की गहराइयों तक का सफर। गोविंदा का असली नाम गोविंदा आहूजा है। जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार इलाके में हुआ। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा एक समय के अभिनेता और निर्माता थे, लेकिन जब गोविंदा बहुत छोटे थे तब उनके पिता का फिल्मी करियर फ्लॉप हो गया और परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। गोविंदा ने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री ली और शुरुआत में विज्ञापनों में काम किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। साल 1986 में इल्जाम फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया और फिल्म सुपरहिट रही। उनकी जोड़ी नीलम के साथ बहुत पसंद की गई। जाने कब किस मोड़ पे सारी दुनिया छोड़ के। गोविंदा ने शुरुआत में एक्शन और ड्रामा फिल्मों में काम किया। लव 86, खुदगर्ज, हत्या, जीत हमरी। हत्या फिल्म में उनका गंभीर अभिनय लोगों को हैरान कर गया। की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले दा। लेकिन उस समय इंडस्ट्री में अनिल कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे छाए हुए थे। गोविंदा को भीड़ से अलग दिखना था और यही मौका उन्हें मिला डायरेक्टर डेविड धवन के साथ। 90 का दशक शुरू होते ही गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। वो बोल कह के हम तो हारे हैं। उनकी कुछ सबसे हिट फिल्मों में कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल और दीवाना मस्ताना शामिल है। पैदल से जा रहा था, उन्हें साइकिल से आ रही थी। 90 के दशक में गोविंदा एक ऐसा नाम थे जिनकी फिल्मों का हिट होना गारंटी माना जाता था। आए हम दीवाने हो जाए एक दूजे। जिस फिल्म में वो होते थे वो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया करते थे। इन फिल्मों में गोविंदा का अभिनय, कॉमेडी, टाइमिंग, डांस और डायलॉग डिलीवरी उन्हें कॉमिक किंग बना चुकी थी। उनकी जोड़ी करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, कादर खान और शक्ति कपूर के साथ दर्शकों की पहली पसंद बन गई। लेकिन धीरे धीरे उनके करियर में ग्रहण लगना शुरू हो गया और वो इंडस्ट्री से गायब होते चले गए, जिसके पीछे की वजह का खुलासा एक मशहूर प्रोड्यूसर ने किया है। प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने हाल ही में गोविंदा के करियर में आए डाउनफॉल के बारे में बात करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गोविंदा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो गलत लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। पहलाज के मुताबिक गोविंदा को ज्योतिष पंडित और भविष्य बताने वाले लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है। यही वजह है कि इसका बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदा बहुत टैलेंट थे, लेकिन गलत संगत ने उन्हें भटकने पर मजबूर कर दिया। पहलाज निहलानी ने कहा कि गोविंदा शुरू में अपने करियर को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। वे हर तरफ के रोल कर लेते थे और लोग उन्हें खूब पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे ऐसे लोगों से घिर गए जो उनके भले के लिए नहीं थे। उनका बार बार ज्योतिषियों और पंडितों की बातों में आना और उन पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसान देने वाला साबित हुआ। पहलाज ने इसे गोविंदा की सबसे बड़ी कमजोरी बताया, जो उन्हें काफ़ी महंगी पड़ी। पहलाज ने कहा कि गोविंदा जिन लोगों से घिरे रहते हैं वे उनका फ़ायदा उठाते हैं। वे लोग खुद को उनका शुभचिंतक बताते हैं, लेकिन असल में उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। पहलाज के मुताबिक ऐसे माहौल में रहना और ऐसी बातों पर यकीन करना फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिके रहने में बाधा बन जाता है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों का कोई गंभीरता से नहीं लेता,
जिससे गोविंदा का मजाक भी बनता है और इंडस्ट्री में उनका प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा प्रहलाद निहलानी ने डायरेक्टर डेविड धवन पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोविंदा और उनके बीच की दूरियों की वजह डेविड धवन बने। पहले दोनों में अच्छी दोस्ती थी और साथ में हिट फिल्में भी दी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब डेविड धवन गोविंदा के दिमाग में उनके खिलाफ गलत बातें भर दी। उन्होंने कहा कि डेविड को ये लगा कि मैं सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ, जबकि असल मेरी फिल्मों से उनका नाम बना। प्रहलाद ने आगे बताया कि गोविंदा की फिल्में मल्टीप्लेक्स के आने के बाद रिलीज नहीं हो पाई। पार्टनर फिल्म के बाद जब गोविंदा की वापसी हुई तो उनकी बाकी फिल्मों को सपोर्ट नहीं मिला। सिनेमा घरों में उनके शो नहीं चलने दिए गए और उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। इससे गोविंदा का कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर पड़ा और उनका करियर ढलान पर आ गया। लेकिन समय के साथ ये हिट जोड़ी टूट गई। गोविंदा ने बाद में कई इंटरव्यू में यह आरोप लगाया कि डेविड धवन ने उन्हें छोड़ दिया जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह दूरी उनके करियर पर भी भारी पड़ी, क्योंकि डेविड धवन ने फिर सलमान खान जैसे सितारों के साथ काम करना शुरू कर दिया। प्रहलाद ने इसे इंडस्ट्री की साजिश बताया। 90 के दशक में गोविंदा सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाते थे, लेकिन 2000 के बाद उनका डाउनफॉल शुरू होने लगा। स्क्रिप्ट रिपीट होने लगी, वही फॉर्मूला, वही चुटकुले, दर्शक बोर होने लगे। गोविंदा जो कभी हर फिल्म में ताजगी और मस्ती का पिटार लेकर आते थे, अब उन्हीं पुराने जोक्स और घिसे पीटे सीक्वेंस में फंस गए थे। उनकी फिल्मों की कहानियां एक जैसी लगने लगी। रंग बिरंगे कपड़े, दोहरी भूमिकाएं और नाच गाने से भरे सीन। शुरुआत में यह सब लोगों को पसंद आया, लेकिन बार बार वही देखकर लोग उबने लगे। निर्देशक भी गोविंदा को उसी टाइपकास्ट में डालने लगे। नतीजा यह हुआ कि उनका अभिनय एक भी घेरे में घुमा रहता है और नई पीढ़ी के दर्शकों को यह सब आउटडेटेड लगने लगा। बॉलीवुड में इस बीच बदलाव की हवा चलने लगी थी कि रियलिज्म, मल्टीप्लेक्स, ऑडियंस और नए स्टार्स की एंट्री। ऐसे में गोविंदा का पुराना फॉर्मूला चल नहीं पाया। तारे राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण। 1990 के दशक में गोविंदा कॉमेडी, डांस और मसाल अपील के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्मों में चटपटे सवाल, मज़ेदार सिचुएशन और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दर्शकों की पसंद भी बदलने लगी। जहां एक तरफ मल्टीप्लेक्स कल्चर बढ़ रहा था, वहीं दर्शक अब स्टोरी और रियलिज्म को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे थे। गोविंदा का मसाल स्टाइल धीरे धीरे पुराना लगने लगा। गोविंदा की गई फिल्में एक जैसे फॉर्मूले पर आधारित थी। कॉमेडी, गलती से प्यार, उलझन और फिर क्लाइमैक्स में सुलह। ये फॉर्मूला धीरे धीरे थकाने लगा। उन्हें नए तरह की फिल्मों के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किल हुई। कुछ प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई। गोविंदा और सलमान खान की जोड़ी ने जब डेविड धवन के निर्देशन पार्टनर की तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। गोविंदा का कमबैक माना जाने वाला यह प्रोजेक्ट सुपरहिट रहा। सलमान और गोविंदा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी केमिस्ट्री ने पुराने गोविंदा के जादू की याद दिला दी। पार्टनर की सफलता के बाद ऐसा लग रहा था कि गोविंदा की गाड़ी दोबारा चल पड़ी है। सलमान खान ने खुद मीडिया में कहा था कि वह गोविंदा के करियर को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। गोविंदा ने भी सलमान के सहयोग के लिए उनकी खुले दिल से तारीफ की। इसके बाद ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया जिसमें सलमान और गोविंदा साथ नजर आए हो। इसके पीछे कई वजहें बताई जाती है। चुनी हुई फिल्मों में असफलता। पार्टनर के बाद गोविंदा ने कुछ फिल्में की, जैसे मनी है तो हनी है, डू नॉट डिस्टर्ब, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। इंडस्ट्री में चर्चा थी कि गोविंदा सेट पर लेट आते हैं या अचानक प्रोजेक्ट बदल देते हैं, जिससे कई बड़े बैनर्स ने दूरी बना ली। 2009 के बाद सलमान खान खुद वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों से एक्शन हीरो बन चुके थे। उनका ब्रांड बदला, उनकी फिल्मों का टोन बदला। ऐसे में गोविंदा उस नए दौर की फिल्मों में फिट नहीं बैठते थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि गोविंदा को यह लगने लगा था कि सलमान उनके लिए बड़े मौके नहीं ला रहे हैं। 2009 के बाद सलमान खान खुद वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों से एक्शन हीरो बन चुके थे। उनका ब्रांड बदला, उनकी फिल्मों का टोन बदला। ऐसे में गोविंदा उस नए दौर के फिल्मों में फिट नहीं बैठते थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि गोविंदा को यह लगने लगा था कि सलमान उनके लिए बड़े मौके नहीं ला रहे हैं। वहीं सलमान को गोविंदा की अनप्रोफेशनल छवि परेशान करती थी। बाद के इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा कि सलमान ने उससे किया वादा निभाया नहीं।
उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें दोबारा कोई बड़ा रोल या फिल्म नहीं मिली सलमान की ओर से, जबकि उन्होंने पार्टनर में पूरी जान लगा दी थी। पार्टनर जैसी फिल्म के बाद दर्शकों को इस जोड़ी से और प्रोजेक्ट की उम्मीद थी कि लेकिन वो अधूरी रह गई। दोस्तों, गोविंदा राजनीति में भी जाना पड़ा, जिससे फिल्मों से दूरी और बढ़ गई। 2004 में गोविंदा ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और राजनीति में कदम रख दिया। वे उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बने और भारी मतों से चुनाव जीत गए। यह जीत सिर्फ राजनीति में नहीं थी, बल्कि यह दिखाता था कि जनता में उनका क्रेज आज भी बरकरार था। लेकिन इस जीत के साथ ही उनका फिल्मी करियर ढलान पर जाने लगा। राजनीति में आने के बाद गोविंदा को फिल्मों से दूर होना पड़ा। अब वो संसद में व्यस्त थे और उनके पास फिल्म साइन करने या शूटिंग करने के लिए वक्त नहीं था। धीरे धीरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके नाम से कतराने लगे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि गोविंदा शूटिंग के लिए समय निकाल पाएंगे या नहीं। यह वही दौर था जब इंडस्ट्री में शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे नए जमाने के हीरो तेजी से उभर रहे थे। गोविंदा का नाम धीरे धीरे पीछे होता जा रहा था। सांसद बनने के बाद गोविंदा से लोगों को उम्मीद थी कि वो जनता में मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उन पर गैर हाजिरी, काम में रुचि न लेने और अनुपस्थित सांसद होने के आरोप लगे। मीडिया में उनकी काफ़ी आलोचना हुई, यहाँ तक कि जब मुंबई में 2005 में बाढ़ आई थी तब वो लोगों की मदद के बजाय शूटिंग के लिए बाहर थे। इसने उनकी छवि को और ख़राब कर दिया। राजनीति में वे सफल नेता नहीं बन पाए और फिल्मी करियर में भी उनकी चमक फीकी पड़ गई। 2008 तक आते आते उन्होंने राजनीति से खुद को अलग कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोविंदा ने 2014 में फिल्म किल दिल के जरिए बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की थी। इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था, एक गैंगस्टर भैया जी का रोल, जो युवाओं को अपराध की दुनिया में लाकर बड़ा बनता है। गोविंदा ने आ गया हीरो 2018 की फिल्म के जरिए धमाकेदार कमबैक की कोशिश की। खुद ही प्रोड्यूस किया, डांस और एक्शन से भरपूर था, लेकिन फिल्म की कहानी और निर्देशन कमज़ोर था। नतीजा बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही। वरुण शर्मा के साथ एक कॉमेडी फिल्म फ्राइडे 2018 से की, लेकिन बहुत तारीफ जरूर मिली, लेकिन फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। पुराने गोविंदा की झलक दिखी पर ऑडियंस सब बदल चुकी थी। दोस्तों, गोविंदा की निजी जीवन के बारे में बात करें तो गोविंदा ने 11 मार्च 1987 को सुनीता आहूजा से शादी की थी। यह शादी काफ़ी हद तक प्राइवेट रखी गई थी, क्योंकि उस समय गोविंदा का फिल्मी करियर शुरू हो चुका था और वह नहीं चाहते थे कि उनके करियर की शुरुआत में शादी की खबरें उनकी इमेज पर असर डालें। सुनीता आहूजा और गोविंदा की मुलाकात गोविंदा के मामा आनंद सिंह के जरिए हुई थी। आनंद सिंह ही गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। सुनीता आनंद सिंह की साली थी। पहली मुलाकात दोस्ती बदली और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि दोनों की पृष्ठभूमिका अलग थी। गोविंदा एक पंजाबी पारंपरिक फिल्मी परिवार से आते हैं, जबकि सुनीता एक सिंधी बिजनेस फैमिली से थी। फिर भी उनके प्यार में इन भेदभाव को पीछे छोड़ दिया। गोविंदा उस वक्त फिल्मों में तेजी से उभरते हुए स्टार बन रहे थे। ऐसे में फिल्मी दुनिया में यह धारणा थी कि शादीशुदा हीरो को निर्माता कम पसंद करते हैं। इसलिए गोविंदा और उनके परिवार ने तय किया कि जब तक उनका करियर स्थिर नहीं हो जाता तब तक शादी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसका असर यह हुआ कि कई सालों तक मीडिया और फैंस को यह पता ही नहीं चला कि गोविंदा शादीशुदा है। लेकिन जब गोविंदा और सुनीता की पहली संतान हुई तब जाकर यह बात धीरे धीरे बाहर आने लगी। गोविंदा और सुनीता आहूजा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उनकी बेटी नर्मदा ने अपना नाम बदलकर टीना आहूजा रखा और बॉलीवुड में एंट्री करने की कोशिश की। 2015 में उन्होंने फिल्म सेकेंड हैंड हस्बैंड से डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ गिप्पी गिरवाल और धर्मेंद्र भी थे। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन टीना ने बताया कि वो अपने दम पर बॉलीवुड में जगह बनाना चाहती है। टीना की परवरिश बहुत मॉडर्न माहौल में हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने पिता गोविंदा से प्रेरणा ली। टीना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और अक्सर अपने फिटनेस और फैशन के वीडियो पर तस्वीर शेयर करती रहती है। गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा भी बॉलीवुड में करियर बनाने की तैयारी में है। उन्होंने फिल्म एडिटिंग और डायरेक्शन की ट्रेनिंग ली है और कई प्रोडक्शन हाउस में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। यशवर्धन ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में भी इंटर्नशिप की है
और खबरें हैं कि जल्द ही वह एक बड़ी फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू कर सकते हैं। गोविंदा खुद चाहते हैं कि उनका बेटा इंडस्ट्री में अपने बलबूते पर नाम कमाए। फिल्मों में ना सही, लेकिन उन्होंने डिजिटल स्पेस में कदम रखा। अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा रॉयल्स के जरिए गाने, डांस वीडियो और भक्ति गीत डालने शुरू किए, लेकिन ना व्यूज़ ज़्यादा आए ना ट्रेंड हुआ। गोविंदा का चार्म यूट्यूब पर उस तरह नहीं चला। दोस्तों, अगर आपको गोविंदा की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अनसुने किस्से, पुराने सितारों की सुनहरी यादें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।